नमस्कार मित्र, मी संघर्ष जाधव आपले महासेवा न्यूज चॅनलवर सहर्ष स्वागत करतो। जर आपण आपल्या गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकास किंवा स्वयंपुनर्विकास करण्याच्या विचारात आहात तर ही बातमी आपल्याला अत्यंत लाभदायक ठरेल। बरोबर ऐकलत, आपण आपल्या धोकादायक आणि पडीक या गृहनिर्माण संस्थांचे इमारतीचे मुख्यत्वे जर स्वयंपुनर्विकास किंवा पुनर्विकास करण्याचे योजिले आहात तर आपण ह्या माध्यमातून करू शकता। मुंबईमध्ये जुन्या गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकासाची योजना ही साल 2000 पासून सुरू झाली, परंतु ह्या योजनेला काहीसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता। आपले रमेश प्रभू हाऊसिंग गुरु यांनी महाराष्ट्र सरकारला सलग पाठपुरावा करून या योजनेला पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचे काम केले। त्याचबरोबर त्यांनी पुनर्विकास या योजनेला अधिक गती देण्याकरिता कॉम्पेंडियम ऑफ सेल्फ रिडेव्हलपमेंट अँड रिडेव्हलपमेंट या पुस्तकाचे प्रकाशन केले। या पुस्तकाचे लेखक माजी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव आणि संधी अधिकारी सुभाष लाला व आपले हाऊसिंग गुरु रमेश प्रभू। आपण आपल्या लेखकांशी भेटूच, परंतु त्याआधी आपण ज्या लोकांनी या पुस्तकास आपला अनुभव दिला व त्यापासून तो कोर्स केला त्या लोकांची आपण चर्चा करू आणि त्यांचा आपण विचार विनिमय ऐकू। This course is really a genuine and having good knowledge, and especially that book, that compendium is one of the best book. That this book everyone has to buy. I recommend that book costing 1,500 rupees. It is a really a steep. मैं पुस्तक के बारे में ये बोलूँगा कि मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जो इस 2 साल के इस बुक को लिखने में कंट्रीब्यूट किया हो। एंड इतनी ईमानदारी से इतने 40 प्रोफेसर पूरी तरह से कमिटेड होके, और जो 4-4 घंटे का जो मीटिंग हर महीने में 2 बार होता था, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था उनका। Self redevelopment, which is unclear concept, will become a bit clear from this course and this book. Thanks a lot to Mr. Ramesh Prabhu। ये एक इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वर्क है। इन्होंने अवेयरनेस लाया है सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में। जिस तरह से अभी मंदी का ही सब सारे लोगों ने कहा है, उसी तरह से इंडस्ट्री जो धीरे-धीरे बहुत स्टैंडस्टिल हुई है, उसको एक मोटिवेशन मिला है। रिडेवलपमेंट के अंदर ये नॉलेज किसी को नहीं मिलता है, मेंबर एज अ मेंबर बैठता है, बट जो डेवलपर का जो एक्चुअल पोर्टफोलियो और जो उसका एक्सपोजर है वो साहब ने अभी पूरा लोकल पब्लिक के लिए जो मेंबर चाहते हैं पुनर्विकास उनके लिए दिया है। तो मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक, ये बुक लोग खरीदना चाहिए। Neil Smart, तो मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, बट ये सेल्फ रिडेवलपमेंट का ये जो बेनिफिट है ये जो बुक के थ्रू और ये कोर्स के थ्रू एज अ सोसाइटी मेंबर, सोसाइटी कमिटी मेंबर, सेक्रेटरी, ये एक एक्चुअली आई ओपनर है। एंड थैंक यू टू मिस्टर प्रभु। ये फर्स्ट वी आर द फर्स्ट बैच and we have actually gained a lot from this book and the course itself. And now because of this book has launched, it will become much more easier for the entire society to benefit from it. And actually I would say through your channel, building industry should be treated like a commodity. It is not a profit making center. And self development, हर एक society को should go ahead and do it. It is not a difficult task, and अगर साथ में मिलकर करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल। ये बुक में सब थ्योरेटिकल नॉलेज है as good as, and plus this book contains the sample projects. So on that sample projects it will be most helpful for us to do our society review. This is a very good book and it is a very user friendly book. In a very simple language you can understand all the aspects of living. हे पुस्तक रिअल एस्टेट क्षेत्रात अत्यंत गरजेचे आहे। त्यामुळे या पुस्तकाला मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, औद्योगिक मंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, मुख्य सचिव आणि महारेराचे अध्यक्ष अशा इतर मान्यवरांचा शुभ संदेश लाभलेला आहे। आता आपण आपल्या पुस्तकाच्या पहिल्या लेखकांना भेटू आणि त्यांची ओळख म्हणजे ते माजी 2 मुख्यमंत्र्यांची मुख्य सचिव म्हणून होते आणि ते निवृत्त सनदी अधिकारी सुद्धा होते। त्यांचे नाव आहे सुभाष लाला। त्याचबरोबर आपण दुसरे लेखक म्हणजे आपले हाऊसिंग गुरु रमेश प्रभू यांना सुद्धा भेटू आणि आपण त्यांचे या पुस्तकाबद्दल विचार ऐकू। या दोघांचे एकत्रच मत असे आहे की ह्या पुनर्विकास क्षेत्राला ह्या पुस्तकाद्वारे अजून बढती मिळू शकेल। तर आपण या संबंधात त्यांचे विचार ऐकूया।
डेवलपमेंट के लिए लिखी है, रीडेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो या सोसाइटी के थ्रू हो या फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इस किताब के थ्रू आया हुआ है। नहीं, पुस्तक के जरिए हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाइए, उसको पुश करिए। हो सकते हैं यदि प्रोजेक्ट रुक गए हैं या आपकी हिम्मत नहीं हो रही है करने के लिए, तो हिम्मत करिए और रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करिए, या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट के थ्रू करिए, परंतु हो सकता है। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, देयर आर लॉट मैनी डिफ़िकल्टी चैलेंजेस। वो कैसे रास्ता निकल सकता है ये पुस्तक के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है। 2018 में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर ने एक कदम ऐसा उठाया कि कुछ 2 IAS ऑफिसर, जिसमें खास करके जो हमारा अध्यक्ष के नाते हमने एक अभ्यास गट स्टडी ग्रुप बनाया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमें सुभाष लाला जी मिले। सुभाष लाला जी ने गए 2 साल में 15-15 दिन में एक बार मीटिंग लेके 50 एक्सपर्ट लोगों के मिलकर हमने अलग अलग मुद्दे जो चैलेंजेस है उसको चर्चा करते गए, और वो सब चर्चा और उसका सॉल्यूशन एक किताब के रूप में 26 चैप्टर में हमने उतारा है। आप देखेंगे इस किताब में अब इनका 35 साल का तजुर्बा, जो यूडी में काम किया हुआ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कमिश्नर करके काम किया हुआ है, या एज ए सिविल इंजीनियर जो BMC में काम किया हुआ है, उसके बाद एज ए प्रोफेसर काम किया है। तो अलग अलग क्षेत्र का जो उनका तजुर्बा है, और वो खुद सोसाइटी के एक सेक्रेटरी है, उस नाते से वो जानते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है तो कितना तकलीफ होती है। ये सब जानकर हमने इस बुक का एक तैयारी किया, और 2 साल का सतत मेहनत के बाद उसमें 26 चैप्टर हमने इंक्लूड किया, 23 एनेक्सर दिया, और उसके बाद उसमें ये भी आपको सुन के खुशी होगी, जैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट हमने कमेटी बनाई तो हमने शासन को लिखा, कमिश्नर को लिखा, तो कमिश्नर ने उसके ऊपर दखल लेके 4 जुलाई 2019 को एक सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए किस तरह से GR होना चाहिए, कार्य पद्धति कैसा होना चाहिए, वो 2009 का सर्कुलर को निकाल के 2019 का सर्कुलर में सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के बाद बोलने के बाद गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2019 को एक हाई पावर कमेटी बनाया, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ हमने प्रेजेंट किया, उस इशू लगभग 20 एक इश्यूज़ हमने प्रेजेंट किया था, वो 20 इशू को लेकर एक GR जो कमेटी बनाया, उसमें हाई पावर कमेटी में हाउसिंग सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये सब हाई पावर कमेटी बना के शासन ने 6 महीने उसके ऊपर सतत अभ्यास करने के बाद 13 सितंबर 2019 को और एक GR निकाला, जिसमें 20 प्रकार का अच्छा इंसेंटिव दिया। ये सब इंसेंटिव देने का और फिर चैलेंजेस, प्रोसीजर, ये सब लोगों तक पहुंचना है। लोगों तक पहुंचना है तो एक किताब के माध्यम से अच्छे तरह से जा सकते हैं। इसके लिए सुभाष लाले जी का एक मन में ऐसा आया कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन तो किया गवर्नमेंट के पास, हमने अभ्यास गट के पास किया, लेकिन हमारा जो अनुभव 2 साल का है, क्यों ना इसको किताब के रूप में लाया जाए। तो इसके लिए हमने दोनों ने मिलकर एक किताब को एज अ ऑथर्स हमने प्रेझेंट किया गव्हर्नमेंट को। ह्या पुस्तकाला लाभलेला इतर तज्ञ आणि अनुभवी लोकांचा हातभार या पुस्तकाला सोन्याहून पिवळं बनवतं, कारण या पुस्तकात हाऊसिंग सोसायटी मोहीम, रिपेअर अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑडिट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, रिडेव्हलपमेंट ॲडव्हान्टेज अँड चॅलेंजेस, सेल्फ रिडेव्हलपमेंट ॲडव्हान्टेज अँड चॅलेंजेस, गव्हर्नमेंट गाईडलाईन्स, इन्सेंटिव्स अँड सर्क्युलर्स, रोल ऑफ PMC, feasibility report, legal framework, tender process, FSI and TDR, DCPR 2034, stamp duty and GST, cluster development scheme, reconstruction and redevelopment of गावठण, कोलीवाडा and आदिवासी पाडा, अशा सर्व महत्त्वपूर्ण विषयांचा ह्या पुस्तकात समावेश आहे। आपण हे पुस्तक आमच्या महासेवा या कार्यालयातून विकत घेऊ शकता किंवा घरी बसल्या दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून या पुस्तकाला ऑनलाईन पेमेंट करून मागवू शकता। तसेच महासेवा न्यूज चॅनल, महासेवा वेबिनार या आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। तसेच आपल्याला वाटेल तसे आपण कमेंट करू शकता आणि आमच्या चॅनलच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपल्याला आमच्या व्हिडिओचे नेहमी नोटिफिकेशन मिळत राहतील। तर मी संघर्ष जाधव, महासेवा न्यूज या आमच्या टीमकडून आपला निरोप घेतो। धन्यवाद।